चौथा चैप्टर आर्थिक नियोजन। आप देख रहे हैं कि चौथा चैप्टर है आर्थिक नियोजन। इसमें हमको थोड़ा सा कुछ जानकारी देना है आप लोगों को कि पहले बहुत सारा टैक्स लगा करता था, जैसे उत्पादन शुल्क है जिसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, सेवा कर है, सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी का कर है, केंद्रीय अधिभार कर है, मूल्य वर्धित कर है, वैट जिसको कहा जाता था, ऐशो आराम का एक कर लगता था, मनोरंजन कर लगता है और चुंगी भी लगती थी। फिर केंद्रीय बिक्री कर, CST और अतिरिक्त सीमा शुल्क CVD, विशेष सीमा शुल्क। आप देख रहे हैं तमाम तरह का हमारे देश में टैक्स लगा करता था। जब से GST आया, इन सभी करों को मिला करके एक कर दिया गया। सबको आप देखें तो यहाँ सबको इधर का भी मिला करके वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम कहते हैं GST, गुड सर्विसेज टैक्स, बना दिया गया। इस तरह से तमाम तरह का जो टैक्स अलग अलग लग रहा था उसको मिला करके एक कर दिया गया, जिससे लोगों को सहूलियत मिली। एक ही जगह सारा सब टैक्स क्रेडिट होने लगा। GST में आप देखें तो एक होता है, दो पार्ट होता है, एक CGST होता है, एक SGST होता है। ऐसे GST, गुड सर्विसेज टैक्स के दो पार्ट होते हैं। अब CGST का अर्थ क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। हिंदी में उसको बोलेंगे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। कितने पार्ट हो गए GST के? दो पार्ट हो गए, एक CGST और दूसरा SGST। और CGST का नाम दिया गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, हिंदी में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। यह केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। और जो दूसरा है SGST का अर्थ है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, अर्थात राज्य वस्तु एवं सेवा कर। यह राज्य सरकार को प्राप्त होता है। तो GST के दो पार्ट हो गए, एक CGST, दूसरा SGST। CGST माने सेंट्रल को प्राप्त होने वाला टैक्स, SGST माने स्टेट को प्राप्त होने वाला टैक्स। अभी इसके लिए एक, जैसे हम लोगों के पास टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड होता है, वैसे इसके लिए एक व्यापारी का पहचान पत्र होता है। यह GSTN अर्थात व्यापारी का पहचान क्रमांक होता है। पैन नंबर वैसे GSTN नंबर होता है, व्यापारी का पहचान क्रमांक। GSTN का पूरा नाम क्या लिखा है? GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, माने गुड सर्विस टैक्सेस का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वह होता है। जैसे हमारे पास इनकम टैक्स का पैन कार्ड नंबर होता है। जिस व्यापारी की गत आर्थिक वर्ष की खरीद बिक्री, मान पिछले का टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो, उन्हें यह नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। पैन में जैसे 10 अंक और अक्षर मिलाकर होते हैं, जिसको हम कहते हैं अंकाक्षर, पैन में 10 अंकाक्षर होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक व्यापारी को दिए गए GSTN में 15 अंकाक्षर होते हैं। पैन में 10 होते हैं तो GSTN में 15 होते हैं, जिसमें उस व्यापारी का पैन भी समाविष्ट होता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 27ABCDE1234H1Z5। अब ये एक नंबर हो गया 15 डिजिट का, 15 अंकों का, जिसमें से ये यहाँ से आप देखें, पहला अगर 27 हम देख लें, पहला 27 वह राज्य का संकेतांक होता है जो 2 अंकों का होता है। उसके बाद जो लेटर्स होते हैं 10 का, उसमें अंक भी रहता है लास्ट में, ये पैन नंबर रहता है, 10 अंकाक्षरी पैन। उसके बाद पैन नंबर के बाद जो दूसरा अंक होता है वह रैंडम होता है, एक नोंद होती है, एक एंट्री होती है। और लास्ट का जो रहता है वह बाय डिफ़ॉल्ट रहता है।
जेड सभी के लिए समान बाय डिफ़ॉल्ट। और अंत में एक और अंक रहता है, लिखा है अंत में अक्षर या अंक होता है, उसके लिए चेक सम डिजिट, ये जो रहता है चेक सम डिजिट होता है। और लिखा है कि 27 यह महाराष्ट्र राज्य का संकेतांक है, स्टेट कोड है। 27 इस संकेतांक से व्यापारी ने महाराष्ट्र में पंजीकरण किया है, इससे पता चलता है। तो ये आगे का जो डिजिट होता है उससे पता चलता है व्यापारी ने किस स्टेट से वो अपना GSTN नंबर प्राप्त किया है। चेक सम डिजिट अर्थात GST की वेबसाइट पर GSTN डालने पर इस नंबर की वैधता को हम समझ सकते हैं। और दूसरा जो है एक है बिल, कैसे बिल तैयार होता है, वह बिल इसमें बताया गया है। एक बिल कैसे तैयार होता है, टैक्स इनवाइस जिसको कहते हैं, देखिए इस तरह से है, पूरा है, कोड दिया जाता है, फिर कौन सा पदार्थ है, आइटम का नाम, कितना क्वांटिटी है, मतलब पैकेट कितना है, रेट क्या है, फिर उस रेट के हिसाब से कितना टैक्सेबल अमाउंट आएगा, फिर CGST और SGST मिला करके कितना होता है, ये रेट है और ये उतना 20 रुपये का इतना 0.5 रुपया ये आ गया टैक्स। इसी तरह से SGST भी उतना ही आएगा। फिर एक ये जो मसाला टी है उसका कोड दिया गया है, उसका रेट दिया गया है, टैक्सेबल इनकम आ गया, फिर कितना कितना टैक्स आया वो लिखा गया। ये कोड है इस मसाला डोसा का, कितना क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी है, रेट एक का 60 है तो 2 का 120 हो जाएगा। 2.5% के दर से इसका CGST और 2.5% की दर से SGST 3-3 रुपया आता है। फिर आप देखें टोटल में इसका टोटल यहाँ पर आ जा रहा है और फिर 150 आ रहा है, 20 10 30 30 20 50 150 आ गया। और यहाँ जो CGST मिलाकर 3 रुपये 75 पैसा, SGST मिला करके कुल 3 रुपये 75 पैसा, सबको मिला दिया जाए 150 प्लस 375 3.75 3.75 मिला करके 157 रुपया 50 पैसा ये निकल के आता है। इस तरह से एक नमूना दिया गया है कैसे टैक्स इनवाइस तैयार होता है।